हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेब्यूटर प्रॉपर्टी की। हिंदी में बोलते हैं देवोत्तर संपत्ति, भगवान की संपत्ति। एक्चुअली इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा या सारी प्रॉपर्टी जाते जाते भगवान की सेवा में छोड़ जाते हैं, जीते जी भी ट्रांसफर करते हैं। तो फिर ऐसी प्रॉपर्टीज मोर और लेस रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होती हैं। कोई उसका केयर टेकर तो हो सकता है, ऑनर कोई नहीं होता। ऑनर फिर भगवान ही होते हैं, उनको भी भगवान कह लो, वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो गई एक तरह से। अब मान लेते हैं कि वैष्णो देवी की कोई प्रॉपर्टी है, तो वो वैष्णो देवी एक तरह से भगवान की संपत्ति हो गई, तो वो बेसिकली उसको कोई मैनेज कर सकती है, कोई ट्रस्ट। लेकिन वो प्रॉपर्टी भगवान की है, और वो देने वाले ने ये सोच के ही दी, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है डेब्यूटर प्रॉपर्टी का। So it's a property dedicated permanently to a Hindu deity, भगवान, मूर्ति। deity वैसे मूर्ति को बोलते हैं, लेकिन it can be a deity or a temple। बेसिकली जैसे मैंने आपको वैष्णो देवी का एग्जांपल दिया, ऐसे कुछ भी हो सकता है। साईं बाबा का मंदिर भी है, और बहुत मंदिर हैं हिंदुस्तान में, और लोग ऐसे दे देते हैं। So debuter property is a property dedicated permanently to Hindu deity or temple। और इसका पर्पस जो होता है वो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए दी जाती है, धार्मिक पर्पस के लिए, या फिर दान जो है, ये संपत्ति जो हो गई परोपकार के लिए, है ना। धार्मिक, रिलीजियस इज धार्मिक, चैरिटेबल इज परोपकार, है ना। तो प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति की नहीं है, लेकिन ये एक तरह से भगवान या मंदिर की प्रॉपर्टी मानी जाती है। ज्यूरिस्टिक पर्सन का क्या मतलब है? इसको भी कानूनी तौर पर जैसे एक प्राइवेट कंपनी को मानते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म को मानते हैं, इसी तरह से अगर आप किसी भगवान के मंदिर के नाम कोई प्रॉपर्टी कर देते हो, बाय मंदिर आई आल्सो इंक्लूड जैन टेम्पल्स, बुद्धिस्ट टेम्पल, गुरुद्वारा। वो हिंदू में तो फिर ये तीनों चारों रिलीजन तो इंक्लूड ही हैं। तो ये ज्यूरिस्टिक पर्सन मतलब कि ज्यूरी, लॉ, कानून के तौर पर इसको जो है वो मानी जाती है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है। और प्रॉपर्टी यूज भी होगी उस मंदिर, उस भगवान की सेवा में, रिलीजियस सेरेमनीज में, या और चैरिटेबल परोपकार की कार्य करता। जो इसको मैनेज करता है उसका नाम थोड़ा टिपिकल है, जो पुराने जमाने में, ये पता नहीं ये हिंदू शब्द है कि उर्दू शब्द है, ये शबैत। तो जो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है वो बेसिकली कौन है? वो है कस्टोडियन एंड मैनेजर। तो एक तरह से जो करता धरता है, जो इसको मैनेज करेगा प्रॉपर्टी को, वो है शबैत। ये टर्म याद रख सको तो बहुत अच्छा है। बट वो ऑनर नहीं है, वो सिर्फ मंदिर की प्रॉपर्टी को सबके फायदे के लिए, सबकी सेवा के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज करेगा। पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल यूज नहीं कर सकता है, सेवा के काम के लिए ही वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। दैट इज व्हाट इज द डेब्यूटर प्रॉपर्टी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।